मुबारकबाद आज इसलिए क्योंकि नए साल का पहला मैच इंडिया ने जीत लिया और कहीं ना कहीं आपको यह कहना होगा अगर साल का आगाज इस तरह से हो अगले महीने तो भाई वर्ल्ड कप है T20 का, सो होपफुली इंडिया के लिए दिन इसी तरह अच्छे रहें। अब इस मैच में हाईलाइट, जब भी आप वनडे मैच खेलेंगे यार, दो हाईलाइट रहेंगी। एक ये कि मैच में क्या हुआ और दूसरा रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने क्या किया। तो भाई मैच इंडिया जीत गया, हालांकि हाथ पैर फूल गए थे इंडिया के और फूलने नहीं चाहिए थे। मतलब इंडिया 300 चेज कर रहा था यार, आप जानते हैं 300 रन मतलब वनडे क्रिकेट में इंडिया में ओके, मतलब लड़ने के लिए। बट ये भी आपको देखना होगा न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक कैसा है। आपको ये भी देखना होगा कि भले ही थोड़ा सा विकेट ऐसा था जहां पर गेंद थोड़ा थोड़ा स्लो हो रही थी, बट शाम को रात को ओस भी गिर रही थी। ये ना भूलें कि एक स्टेज पर 300 रन चेज करते हुए इंडिया ने 39 ओवर खत्म होने पर 234 रन बना लिए थे, सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। मतलब 234 रन, 2 विकेटें, 39 ओवर का खेल हो चुका था। श्रेयस अय्यर सेट थे और उनके साथ कौन था? उनके साथ थे विराट कोहली। विराट ने उस वक्त तक 90 गेंदों में 93 रन बनाए थे और विराट कोहली अगर 90s में आ गए हैं, आप आंख बंद करके अंगूठा लगा दीजिए उनके 100 पे। होता ही नहीं है ना कि मतलब विराट जो उनका वनडे का टेम्पलेट है, जो मेरे ख्याल से कोई और बेहतर कर भी शायद नहीं पाएगा। 10 रन बने, 15 रन बने, 20 रन बने, आपको मालूम होता है कि अगर विराट ने आज वनडे मैच में 20 रन बना दिए, 100 पक्का है। स्पेशली जब आप चेज कर रहे हैं, स्पेशली जब चेज बहुत ज्यादा मतलब थ्रेटनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत 385 रन आप चेज कर रहे थे और एक स्टेज पर जैसे आप सिर्फ 64 रन 66 रन दूर रह गए थे और आपके पास 11 ओवर पड़े थे, 8 विकेटें थी। मतलब विराट का 100 तो पक्का था। विराट ने वो शॉट खेला जो आमतौर पर वो इस सिचुएशन में खेलते नहीं। पता नहीं क्या हुआ, रश ऑफ ब्लड उन्होंने निकल के मारा, मिड ऑफ पे उनका कैच हो गया, 93 रन पे आउट हो गए। और इट्स वेरी रेयर आजकल जिस तरह वो वनडे क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं कि वो 93 रन पर अपनी विकेट फेंक के चले जाए, 100 फेंक के चले गए। आज अगर वो 100 बनाते तो ये उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में 85वां 100 होता, 85th। खैर एक रिकॉर्ड उन्होंने जरूर बनाया, 28,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं, सबसे तेज ऐसे बल्लेबाज जिसने 28,000 इंटरनेशनल रन बनाए हो। और बाद में विराट ने बोला भी कि मैं माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता। यह जरूर उन्होंने कहा कि ये जो ट्रॉफी है मैन ऑफ द मैच की, मेरी मदर को, मेरी मां को बहुत पसंद है, वो गुड़गांव रहती हैं, तो उनके लिए जीत रहा हूं। अब सवाल यह है कि मैच कैसे फंसा, और दूसरा बड़ा सवाल विराट कोहली का, क्या सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर नजर है? विराट कह रहे हैं कि मैं माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता, लेकिन 100 इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि विराट कोहली के वो निशाने पर भी होगा और राडार में भी है, मुमकिन है। और ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, उसके बाद पिछला जो वनडे सीरीज थी उसमें उन्होंने जैसे 100 लगाए, और आज जो उन्होंने बैटिंग की है, अब मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है और सबको, शायद विराट को भी लगता होगा, 100 मैं किसी भी दिन बना सकता हूं। मुझे सिर्फ वो पहले 15-20 रन के लिए अपने आप को अप्लाई करना है। इज एंजॉयिंग हिज गेम। सबसे बड़ी बात है कि शायद वो एक महीने का गैप आ रहा है, वो उनको सूट भी करता है, बिकॉज आपकी रिकवरी भी हो जाती है और गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जब गैप बहुत बड़ा था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले, तो उन्होंने स्ट्रगल किया था पहले 2 मैचों में, बट उसके बाद से जब एक ही महीने के दौरान आप वापस आ जाते हैं, आपकी रिकवरी भी हो जाती है, आपको लगातार नहीं खेलना पड़ रहा, आप गेम से दूर भी नहीं जाते हो। सो पहले बात विराट के उस रिकॉर्ड की। दोस्तों, इस साल का आगाज है और बात जब हम करते हैं 2027 वर्ल्ड कप तक, आई थिंक ऑल ऑफ अस नाउ नो कि कोई, भगवान ना करे, कोई ऐसी चीज हो जाए, विराट खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, तो इसका मतलब यह है कि अगर 2027 वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, आपके पास कितना वक्त है? आपके पास शायद 21 महीने हैं। अब 21 महीने ही थोड़ी क्रिकेट खेलनी है। अगर वो वर्ल्ड कप तक जा रहे हैं, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, इस साल वनडे क्रिकेट है। इस साल जैसे अभी सीरीज में 2 वनडे मैचेस हैं और जिस तरह वो खेल रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज अगले मैच में या उससे अगले मैच में 1 या 2 100 ही आ जाए। खैर मैं सिर्फ मैचों की कैलकुलेशन करता हूं। आप इस साल में अभी और बहुत मैच खेलेंगे, फिर अगले साल आप और वनडे क्रिकेट खेलेंगे और वर्ल्ड कप तक आप एशिया कप भी खेलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर मैं वर्ल्ड कप को लेके चलूं, वही फॉर्मेट जो 2023 में था, आपको उसमें भी काफी मैचेस मिलते हैं अगर आपकी टीम फाइनल तक जाती है। सो मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलें 21-22 महीने अगले 2027 वही अक्टूबर नवंबर तक, वर्ल्ड कप खत्म होने तक,
विराट को तकरीबन तकरीबन 34, 35, 36, 37 वनडे मैचेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 35-36 वनडे मैचेस फॉर समबडी लाइक विराट कोहली मतलब बहुत होते हैं। उनको यहां से 1600 बनाने हैं। और दूसरी बात यह भी है कि मैं उसको थोड़ा आगे भी लेके जाता हूं। फर्ज कीजिए वो अच्छा करते हैं, वो आज 8400 पे बैठे हैं, और ये जो मैं 35 मैचों की बात कर रहा हूं उसमें 1600 नहीं आते, उसमें फर्ज कीजिए 1300 आ गए या 1400 आ गए, और वर्ल्ड कप में इंडिया ने अच्छा तो करना ही है। वर्ल्ड कप अगर विराट ने अच्छा किया, 13-14 उनके अगर यहां से वर्ल्ड कप के एंड तक 100 आएंगे, तो जाहिर तौर पर भी वर्ल्ड कप में भी उनके 2-300 होंगे। उनके 2-300 होंगे तो ऑब्वियसली इंडिया ने भी अच्छा किया होगा। सो मैं ये कहता हूं अगर वो 96, 97, 98, 100 तक पहुंच जाते हैं वर्ल्ड कप खत्म होने तक, 21-22 महीने में, तो वो छोड़ देंगे 2 या 300 छोड़ देंगे, पूरा हिंदुस्तान उनके घर पहुंच जाएगा। पूरा इंडिया का क्रिकेट फैन उनके घर पहुंच के जाके कहेगा, विराट भाई ये जो 2 या 300 बच गए ना, ये बनाओ, आप एक और सीरीज खेलो। सो द पॉइंट इज, अब ये लगने लगा है नॉट जस्ट द नंबर्स। भाई जब उन्होंने 2019 में कोविड से पहले वो एक नंबर वो पहुंच गए थे, तब तो 100 आंख बंद करके लगता था कि बनेगा ही बनेगा। फिर एक स्टेज आई जहां पर उनका 100 ही नहीं आ रहा था, फिर लगा नहीं यार 100 तो छोड़ो, ये 80-100 तक भी नहीं जाएंगे। लेकिन वनडे क्रिकेट में ना आप देखें, उन्होंने जैसे वर्ल्ड कप पकड़ लिया, जैसे उन्होंने अभी जो बैटिंग की है वनडे में, आई थिंक विराट इज बैक टू हिज बेस्ट। एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को, अपनी गेम को, रिकवरी भी मिल रही है, और बहुत ज्यादा देर अगर वो गेम से दूर नहीं रहेंगे तो भाई ये 100 उनके आते रहेंगे। ये पर्पल पैच है। तो मेरा ये मानना है कि विराट शायद आपको बहुत ज्यादा अच्छा खेल गए तो हो सकता है वर्ल्ड कप 2027 खत्म होते होते वो 100 के पास बैठे हों, मे बी 98, मे बी 99, मे बी 100। और अगर मॉडरेट सक्सेस भी मिलती है उनको, तो मेरा मानना है कि वर्ल्ड कप खत्म होते होते वो कम से कम 95-96 पे बैठे होंगे। मतलब अगले 35-36 वनडे मैचों में सिर्फ 10-11, 100 की बात कर रहा हूं, वो 95-96 पे पहुंच जाते हैं। ऐसे में वो 100 नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ सकता। जो रिकॉर्ड सिर्फ सचिन तेंदुलकर का है, वहां पर विराट भी जाके बैठ गए, तो इंडियन क्रिकेट के लिए आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। तो बात यही है कि विराट ने आज बैटिंग बड़ी अच्छी की, लेकिन उनके साथ आज श्रेयस अय्यर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। श्रेयस अय्यर को आज बैटिंग करते देख के ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक चोट के कारण 2-3 महीने बाहर थे। उनको देख के अच्छा भी लगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पास ना वो गेम है जहां पर पता नहीं चलता वो कब यहां से सिंगल आया, दुक्का आया, यहां चौका आ गया, यहां छक्का आ गया, और उनका भी 15 रन, 20 रन, 25 रन, 30 रन, 35 रन, पता नहीं चलता। 50 नहीं हुए, गलत वक्त पर आउट भी हुए, और एक स्टेज आई जब उनकी और विराट की पार्टनरशिप चल रही थी, तो उन्होंने विराट को आउटस्कोर भी किया। एक क्रेडिट जाता है। आई थिंक श्रेयस अय्यर की फॉर्म बहुत जरूरी है। आई डोंट नो तिलक वर्मा का क्या है अभी स्टेटस। अनफॉर्चुनेटली उनको जो चोट लगी है, 3 T20 मैचेस के लिए बाहर है। इंडिया ने अभी कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया, बट खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर वो रिकवर नहीं कर पाए वर्ल्ड कप के लिए, तो फिर श्रेयस अय्यर विल बी अ डार्क हॉर्स, मेरा ये मानना है। दूसरी बात, आज के शुभमन गिल ने भी रन बनाए। इनफैक्ट शुभमन गिल ने अरसे बाद लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में यार 50 बनाया, स्ट्रगल करते हुए बनाया। और जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, उस पारी को 2 तरह से देखा जाता है।